और सीरिया में असद शासन के पतन के बाद पुतिन और खामनेई ने नया प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि रूस, ईरान अब इराक के जरिए अमेरिका और उसके मित्र देशों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनके प्लान में हूती भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि रूस ईरान को बहुत जल्द सुखोई 35 फाइटर जेट भी दे सकता है। सीरिया से असद का शासन समाप्त होने के साथ ही यहां से पुतिन का प्रभाव भी लगभग खत्म हो चुका है। अमेरिका और इजरायल को उम्मीद थी कि इसके बाद अरब में उनके दुश्मन शांत हो जाएंगे, लेकिन उम्मीदें अब धूमिल होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह है ये सैटेलाइट तस्वीरें। दावा है कि ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के इस्फहान शहर के पास मौजूद शेकरी एयरबेस की हैं और एयरबेस पर खड़ा ये रूस का AN-124 कार्गो प्लेन है। दावा है कि रूस का कार्गो प्लेन ईरान में हथियार और मिसाइलें लेकर पहुंचा। इस प्लेन में R-37M मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद था। इन सैटेलाइट तस्वीरों और हथियारों की जानकारी सामने आने के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। डर है अरब में आने वाले नए बारूदी संकट का। दरअसल इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान को बहुत जल्द रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। इन सवालों की दो बड़ी वजह है। नंबर 1, शेकरी एयरबेस पर ईरानी पायलट्स को Su-35 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग मिल रही है। नंबर 2, R-37M मिसाइलें Su-35 फाइटर जेट पर लोड हो सकती हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत जल्द रूस ईरान को अपने घातक सुखोई 35 फाइटर जेट भेजने वाला है और उससे पहले ही एयरबेस पर R-37M मिसाइलें भेजी गई हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका भले ही सीरिया का मोर्चा जीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने अभी हार नहीं मानी है, जिस बात का इशारा खामनेई के ताजा बयान से मिलता है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने बयान में कहा, दुश्मन सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को खत्म करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस जंग में उसका खुद बर्बाद होना तय है। दरअसल सीरिया हारने के बाद ईरान और रूस ने इजराइल के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूस ईरान को हथियार के मोर्चे पर और सशक्त कर रहा है। वहीं अब अरब में इजराइल के खिलाफ हूती और इराकी प्रॉक्सी को ताकतवर बनाने की तैयारी है।